हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज की वीडियो का टाइटल है द रिव्यू बॉक्स रिएक्ट्स टू चाइना इज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान इकोनॉमी विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय प्रशांत धवन। नमस्कार अने वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में देखो, वाइज उसको कहते हैं काफ़ी बार जो दूसरों की गलती से सीख ले। नाउ रिसेंटली आप अगर देखो तो पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है, ये अपने आप में एक लेसन है इंडिया के लिए। पाकिस्तान में आज के समय डिस्कस किया जा रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन कर लिया था चाइना के साथ, शायद ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। और ये एक्चुअली एक लेसन है इंडिया के लिए भी कि जिस तरीके से रिसेंटली हमने RCEP, जो अपने आप में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व था, उससे हमने खुद को पुल आउट कर लिया था। फ्यूचर में भी हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए चाइना के साथ। ना अगर हम पाकिस्तान का डिजास्टर्स एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर आप देखोगे इस देश की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मेन ये है कि पाकिस्तान पर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इनकी करेंसी रिकॉर्ड लेवल पर क्रैश कर गई है। इमरान खान ने अपने टेन्योर में पाकिस्तान की करेंसी 70% डुबा दी है। अभी आज के समय आप अगर देखें तो $1 इज इक्वल टू रफली 178 पाकिस्तानी रुपी। और अभी भी फिच ने कहा है कि ये जो इनकी करेंसी है और ज़रा गिरेगी 2022 में। मोस्ट प्रॉब्ली आपको $1 200 पाकिस्तानी रुपी के आसपास दिखेगा। अब इस सब के अलावा जो पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इनकी एपेक्स टैक्स अथॉरिटी के, ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान आज के समय बैंकरप्ट हो चुका है। ये बाय द वे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के रिजर्व्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंटरनली स्टडी कर चुके हैं। जैसी नौकरी छूटी बाहर निकले, ओपनली अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लिटरली एक बैंकरप्ट कंट्री है। और अब पाकिस्तान में आज के समय एक जेन्युइन डिस्कशन हो रहा है कि ये लोग इस स्थिति में आ कैसे गए। इसका ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा रीजन तो ये है कि इन्होंने रीजन में अपना ट्रेड कभी इंक्रीज किया नहीं। दूसरा बड़ा रीजन, अब ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद चाइना हमारे देश को खा रहा है। लिटरली आज के समय यहाँ पे आप देखोगे, ये पाकिस्तान का ही आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है इज चाइना ईटिंग पाकिस्तान विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज से कई साल पहले 2012 में पाकिस्तान ने बहुत ही बहादुरी का काम किया जो इंडिया भी अभी तक नहीं कर पाया है। इन लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर चाइना के साथ। इसके पीछे क्या लॉजिक था मुझे पता नहीं। आई मीन ज्यादातर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं समझाऊंगा कि इन्होंने उस वक्त क्या सोचा था, मगर ये एक बहुत ही फूलिश डिसीजन था, नहीं करना चाहिए था। हम लोग भी नहीं करते, बट पाकिस्तान ने उस वक्त 2012 में सोचा कि परहैप्स ये करना एक अच्छा आइडिया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं यहाँ पे सोच के देखूँ तो चाइना का भी प्रेशर रहा होगा। इन्होंने कहा होगा कि हम जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंडर आपके देश में जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं उसके बदले में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करो। जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको अनलिमिटेड एक्सेस दो अपनी मार्केट का। अब रीजन खैर जो भी रहा हो, तब से लेकर अब तक हमने ये देखा है कि पाकिस्तान चाइना का जो ट्रेड है ये रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है, बहुत ही तेजी से इंक्रीज किया है। मगर मुझे बहुत ही फनी लगता है जब भी चाइना का सरकारी मीडिया इस पर एक आर्टिकल पब्लिश करता है। ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में एक आर्टिकल आ जाता है कि नया रिकॉर्ड हमने छू लिया है पाकिस्तान चाइना ट्रेड में, हमारा ट्रेड अब नए लेवल पर पहुंच चुका है। मगर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो कुछ नंबर्स ही लिखे होते। आई मीन लिटरली पूरे आप आर्टिकल में देखोगे, पूरे आर्टिकल में आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है, जिसको पता नहीं क्यों ये लोग अलग से हाईलाइट करते हैं, जो टोटल आज के समय ट्रेड है पाकिस्तान और चाइना का, उसका यहाँ पर कोई मेंशन होता नहीं है। और रीजन इसका ये है, जब पाकिस्तान चाइना आपस में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही मैसिव ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है पाकिस्तान को। अब यहाँ पर आप कहेंगे कौन सी नई बात है, हम भी फेस करते हैं। चाइना एक इतना ज़्यादा अग्रेसिव एक्सपोर्टर है कि इवन इंडिया और चाइना जब आपस में ट्रेड करते हैं बिना ट्रेड एग्रीमेंट के, अभी तो ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं हमारे बीच में, बहुत सारे हमने टैरिफ लगा रखे हैं उनके प्रोडक्ट्स पर, तब भी आप अगर देखो तो जो $100 बिलियन का ट्रेड होता है उसमें मैसिव फायदा होता है चाइना को। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था विद चाइना ये $44 बिलियन का था। मगर यहाँ पे फर्क आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इंडिया एक बार को ट्रेड डेफिसिट झेल सकता है क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे डॉलर है। इंडिया आप अगर देखो तो दुनिया में 4th हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज वाला देश है। इस पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कहा है कि इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। $650 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं हमारे पास।
वेराज पाकिस्तान को आप अगर देखो तो रफली इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है झूलते रहते हैं, कभी 15 बिलियन डॉलर्स, कभी 20-22 बिलियन डॉलर्स। उसमें भी बहुत सारा पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे ये काउंट करते हैं, ये एक्चुअली उधार का पैसा है फ्रॉम दी OIC कंट्रीज, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज हैं। वो काफ़ी बार थोड़ा बहुत लोन देती है पाकिस्तान को ताकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत फ्लोटिंग रहे। तो इंडिया एक बार को जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ये झेल लेता है। पाकिस्तान नहीं झेल पाता क्योंकि इनके पास डॉलर्स है ही नहीं। और सिंस ये जब भी ट्रेड करते हैं चाइना के साथ, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करीब 8 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स एनुअली चले जाते हैं चाइना में। इससे क्या हो रहा है कि इनका ट्रेड डेफिसिट और जरा बड़ा होता जा रहा है और इनका जो रुपी है ये लगातार और जरा क्रैश करता जा रहा है। नाउ यहाँ पर आप कह सकते हैं ओके ठीक है, अगर चाइना पाकिस्तान के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है और इश्यूज को लेकर, तो सीधा सीधा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसमें इशू क्या है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मॉडिफाई करना तो दूर की बात है, इसका सेकंड फेज आ रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है कि चाइना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना कर दे, खाना जाए इनकी इकोनॉमी को। क्योंकि जो पहला फेज था, पाकिस्तान चाइना ने ये डिसाइड किया था 2005 में, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। इन्होंने ये डिसाइड किया कि 2012 में साइन करेंगे फेज 1, पहला फेज इस FTA का। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो कंक्लूड करेंगे 2024 में। और उसके बाद दोनों कंट्रीज का टारगेट ये है कि इनका जो आपस में ट्रेड है ये 20 बिलियन US तक होना चाहिए। पहुंच तो जाएगा ट्रेड, मगर फायदा क्या है पाकिस्तान को जब इसमें से 13 बिलियन डॉलर जो है ये ट्रेड डेफिसिट बन के खड़ा हो जाए, ये पैसा डॉलर्स में पाकिस्तान से बाहर निकल रहा हो। तो अब इसलिए इनका जो मीडिया है, जो यहाँ पर इनके इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्ट ये बातचीत है चाइना के साथ करनी होगी। ऑब्वियसली इसमें चाइना नाराज़ भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी CPEC की जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो चल रही है। इस बीच अब पाकिस्तान ये भी कहे कि जो अपना FTA है इसको मॉडिफाई करो, तो मोस्ट प्रॉब्ली इससे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। क्योंकि इन दी एंड देखो, ट्रेड सबसे ऊपर होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स सबसे ऊपर होते हैं। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान ने यहाँ पर रियलाइज ये कर दिया है कि चाइना में देखो एक्सपोर्ट करके आप जीत नहीं सकते। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि चाइना की मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तो चाइना की खुद की कंपनीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उसके अलावा चाइना ने बहुत से और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कई देशों के साथ। जो RCEP है उसके अंदर आप अगर देखो तो आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई और देश हैं, उनको ओपन एक्सेस है चाइनीज़ मार्केट का। तो जब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जाते हैं चाइना में तो उनको कम्पीट करना पड़ता है आसियान कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वेरियस और कंट्रीज़ के साथ। तो ये काम ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से इंडिया ने रिसेंटली एक इशू रेस किया है जापान के साथ, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है चाइना के साथ, कुछ हद तक जो सेम प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे थे जापान के साथ, बहुत ही छोटे स्केल पर। और अगेन हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। मगर इंडिया और जापान ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था उसका बेनिफिट सिर्फ जापान को हो रहा था, इंडिया को बहुत कम बेनिफिट हो रहा था। तो इंडिया ने अब ओपनली कह दिया है कि बैलेंस ट्रेड के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें कुछ बदलाव करने होंगे, चाहे जापान हमको जितना लोन देता हो, जितना बड़ा पार्टनर हो। इस इशू को लेकर इंडिया ने ओपनली ये जो बात है जापान के साथ रख दी है। और मोस्ट प्रॉब्ली आपको दिखेगा कि इन द फ्यूचर के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जापान के साथ हमारा, उसमें कुछ बदलाव आपको दिखेंगे। तो अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इमरान खान ये FTA का इशू चाइना के सामने रेज करेंगे या फिर पाकिस्तानी बस इस पर आर्टिकल पब्लिश करते रहेंगे कि चाइना पाकिस्तान को खा रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो UPSC कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है। इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में प्रशांत धवन जी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हमारे सामने जो उनका रियल पिक्चर है वो हमारे सामने लाने की कोशिश की है। और बहुत ही बद से बदतर हालात पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। उनकी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से चरमरा गई है और कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि वो इस संकट से दूर हो पाए। और ख़ास करके वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ के जो इरादे हैं, तो उन्होंने जो कोशिश करनी चाहिए अपने देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए, तो ऐसे कुछ स्टेप्स भी नज़र नहीं आ रहे।
और हालात ऐसे हो गए कि आज $1 इज़ इक्वल टू 178 पाकिस्तानी रुपीज़। और वहाँ के जो एपेक्स टैक्स अथॉरिटी के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो इट्स ऑन द बैंकरप्सी स्टेज। तो ये सब कैसे हुआ? तो शुरुआत करते कि 2012 में पाकिस्तान और चाइना ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, और ये 2 फेजेस में होने वाला था, 2 चरणों में होने वाला था। एक फेज़ जो 2012 में हुआ और दूसरा फेज़ अब जो 2024 में होने वाला है। तो उस फेज़ में ये था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और पाकिस्तान की जो स्पेशलिटी है जिन सारे गुड्स एंड सर्विसेज में, तो उसको वो चाइना एक्सपोर्ट करेगा, और चाइना जो है उनकी जो स्पेशलिटीज़ है वो एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान में। तो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। पर अक्सर हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किसी जो एक डोमिनेंट कंट्री होती है तो उसको एक एज होता है, और ख़ास करके अगर हम लोग पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी की साइज़ का कंपैरिजन करेंगे, आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना बना है। तो हम देखते हैं कि उसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी छोटी है और हालात भी ठीक नहीं है। तो ऐसे इसमें जब पाकिस्तान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ किया, और साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसे बहुत ही ढिंडोरा पीट कर ज़ोर शोर से बताया गया था कि इससे पाकिस्तान के लोगों की पूरी तरह से ज़िंदगी बदल जाएगी, वहाँ पे खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों को लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। पर आज हम लोग देखते हैं कि अब तो हालात ऐसे हैं कि सीपेक जो है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और चाइना ने तो इसका भरपूर लाभ उठाया, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने सारे वाइटल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, चाहे वो उनके वो आईटी सेक्टर्स है, टेलीकॉम सेक्टर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, यहाँ तक कि उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल है, जो उनका मेन एक्सपोर्ट हुआ करता, तो वहाँ तक चाइनीज़ इंप्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो डॉलर वैल्यू वो निरंतर गिरती जा रही है, और जो ट्रेड एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि आने वाले 2022 में जो पाकिस्तानी रुपये होगी इक्वल टू $1 विल बी लगभग 200 रुपये के आसपास। तो ये बहुत ही संकट की घड़ी पाकिस्तान के लिए है, और इसके लिए पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करने से पहले उन्होंने ये जिसको हम लोग कहते हैं कि जो फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी चाहिए थी, शायद उन्होंने वो नहीं की है, या उन्होंने जो रिसेंट जो बेनिफिट्स उसमें से मिलने वाले उसके बारे में सिर्फ उन्होंने सोचा। अगर ऐसा कहेंगे तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हर देश के साथ होते रहती है। आज अगर हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, पर जो एग्रीमेंट $100 बिलियन का एग्रीमेंट है, तो उसमें भी अगर हम देखेंगे तो चाइना और इंडिया में $44 बिलियन का डेफिसिट है, पर फिर भी हम उस डेफिसिट को हम पचा पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, आज की तारीख में इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जिसके रिजर्व $650 बिलियन है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान देखेंगे तो पाकिस्तान के कुल ही 15-20 बिलियन उनके रिजर्व्स है, और उसमें से $13 बिलियन का तो डेफिसिट उनका चाइना के साथ है। तो उनके जो भी रिजर्व्स है वो तो जो लोन उन्होंने लिए हुए हैं या जो एक्सपेंसेस है उसे मीट करने में चले जाते हैं। तो इस वजह से, और अब ये 2024 आने वाला है, तो इस वजह से पाकिस्तान और नर्वस होते जा रहा है कि कहीं उनके पूरे इकोनॉमी को चाइना खा न ले। साथ ही साथ चाइना जो है खास करके RCEP दैट इज़ अ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें बहुत सारे हमारे एशियन देश मौजूद है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो नेशंस है वो भी इसमें शामिल हो गए, चाइना भी उसमें है। तो और इसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक इसको कहा जा रहा है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इंडिया को भी इस ब्लॉक में शामिल होना चाहिए। बट बहुत ही वाइज डिसीजन रहा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कि जिसने इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए हैं। क्यों? तो उसमें बहुत सारे हमारे डिसएडवांटेज हमारे इकोनॉमी के लिए हो सकते थे, क्योंकि खास करके हमारे जो एग्रीकल्चरल
प्रोडक्ट्स है, हमारे जो डेयरी है, हमारा जो मिल्क प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स है, तो अगर हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सारे देशों के साथ, खास करके चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो ताकतवर नेशंस उनके साथ अगर हम कर लेते तो क्या होता, तो वहाँ से एक्सपोर्ट होता और सारे हमारी जो इंडियन मार्केट है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट से, ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट से, न्यूजीलैंड प्रोडक्ट से पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाती और फिर हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके साथ वो फाइट नहीं कर पाते। तो एक बहुत ही वाइज डिसीजन रहा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। खैर, हमारा और एक एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा जापान के साथ है, क्योंकि हमें बहुत ही हमें बिलियन डॉलर्स में जापान जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉफ्ट लोन्स देता है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इसलिए पर हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें एक बैलेंस ऑफ ट्रेड का होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कोई देश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कोई देश सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो हमारे जो माननीय पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा था कि ये जो इंडिया और जापान के बीच में ये जो एग्रीमेंट है इसको रिव्यू किया जाएगा, शायद उसको आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उसको ट्विक किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे दोनों देशों के बीच में। ऐसा ना हो कि कोई एक देश हावी हो गया और दूसरे देश को उसका नुकसान झेलना पड़े और खास करके वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको झेलना पड़े। और अब तो हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक प्रकार का आंदोलन चलाया है, इससे बहुत लाभ आने वाले जनरेशन्स को होने वाला है। आने वाले समय में ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, पर साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी हम बहुत सशक्त बन जाएंगे, बहुत मजबूत बन जाएंगे, क्योंकि मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट होगा कि चाहे कोई भी देश अगर हमारे देश में निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हम उनको वेलकम करेंगे। बट उसमें हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे इंडियन कॉरपोरेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका भी उसमें इक्वल योगदान होगा। तो चाहे फिर वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, यहाँ तक कि हमारा डिफेंस सेक्टर हो, तो ये प्रकार की एक हेल्दी पार्टनरशिप होगी बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज हु आर इन्वेस्टिंग इन आवर सॉइल। तो इससे एक बहुत अच्छा डिसीजन हमारे भारत ने लिया कि हम आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो, आगे बढ़े, ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको इसका लाभ मिले। और पाकिस्तान के बारे में क्या कहे कि बहुत दुख होता है कि वो इस हालात में पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई वो इस हालात से वो बाहर निकल पाए, और बस और क्या कहें। और यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।